हेलो बच्चों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजीत आर्यन और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अजीत साइंस क्लासेस, जो कि पहले पहले हम लोगों ने कराया था आप लोगों को 6 क्लास का एनसीईआरटी, और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या 7th क्लास का एनसीईआरटी। तो पहले आप लोगों ने देखा मेरा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा उसको आप लोग बताएं कमेंट के माध्यम से। और यह चैनल नया है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये न्यू सर है जो कि इनका आप लोग सपोर्ट करें। तो चलिए आज के लिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं 7th क्लास का एनसीईआरटी, जो कि पहला चैप्टर क्या है, पादपों में पोषण। क्या है पहला चैप्टर? पादपों में पोषण है। तो हम लोग जानेंगे पहले पादप के बारे में, प्लांट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम लोग? पादप के बारे में। तो पादप के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है? पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या? न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो पादप के बारे में हम लोग जानेंगे, प्लांट के बारे में, कि पादप क्या है, प्लांट क्या है, उसके क्या भाग है और कैसे कार्य करता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पादप के बारे में उसका डिफिनेशन क्या है पादप का? तो वह जीव जो अपना भोजन एवं पोषण स्वयं करता है, उसको भी हम लोग पादप कहते हैं। या ऐसे हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि वे जीव जो अपना पोषण, भोजन अकार्बनिक यौगिक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त करता है। अकार्बनिक यौगिक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करता है, वह क्या कहलाता है? पादप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लांट कहलाता है। तो आप लोगों ने देखा क्या पादप के बारे में। किसके बारे में? पादप के बारे में। तो पादप का डिफिनेशन क्या हुआ, परिभाषा क्या है? कि वह जीव जो अपना पोषण एवं भोजन अकार्बनिक यौगिक, किसके? अकार्बनिक यौगिक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया, किसके? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के साथ, प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करता हुआ क्या कहलाता है? पादप कहलाता है। क्या कहलाता है? पादप कहलाता है। क्या कहलाता है? पादप कहलाता है। तो इसमें आप जानिए क्या कि पादप वह है जो अपना भोजन और पोषण जो है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, किसके सहायता से? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। पादप को क्या है? स्वपोषी भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? स्वपोषी भी कहते हैं। स्वपोषी भी कहते हैं। किसको? पादप को। किसको? पादप को कहते हैं। तो पादप एक स्वपोषी जीव भी है। क्या है? पादप एक, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि पादप एक स्वपोषी जीव भी है। क्या है? जीव है। कह सकते हैं हम कि क्या स्वपोषी का मतलब क्या होता है? कि खुद अपना भोजन बनाता है। कि मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन और पोषण प्रकाश संश्लेषण की सहायता से खुद बनाता है। क्या? खुद बनाता है। उसे क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। पादप जो है क्लोरोफिल की सहायता से अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में बदल देता है। क्या करता है पादप करता क्या है कि क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? पत्ती का रंग जो होता है, पत्ता का रंग जो हरा होता है, किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो पादप जो है क्लोरोफिल की सहायता से अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में बदल देता है। किसमें बदल देता है? अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक
यौगिक में बदल देता है। तो आइए इसको वन लाइनर के रूप में हम लोग लिखते हैं, जो कि आप लोग विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पादप का वन लाइनर, जो कि वन लाइनर आप लोगों के लिए बना के लाए हैं। तो चलिए आप लोगों के सामने वन लाइनर हम लिखते हैं, और यह सेशन अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों ने पहले देखा कि हमने 6 क्लास का एनसीईआरटी जो कि हम पढ़ाए थे, और वह जो है मेरे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देखिए उसको। और जो भी बीपीएससी टीआरई 4 का जो भी एग्जाम जिसका भी एग्जाम है वह साइंस से है, साइंस से यदि रिलेटेड है तो जरूर देखें वीडियो को। और आप लोगों को यदि सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों को पास भी भेजें। तो चलिए हम लोग इसके क्या देखते हैं, वन लाइनर देखते हैं। किसका? पादप का। किसका? पादप का। पादप क्या बोलते हैं? प्लांट। तो पहले हमने क्या बताया कि पादप जो है वह क्या है? स्वपोषी जीव है। क्या बताए हम लोग? पादप को स्वपोषी भी कहते हैं, ऐसे लिखिए आप लोग। पादप एक स्वपोषी जीव है। क्या है? स्वपोषी जीव। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में, पादप के बारे में, जो कि हम लोग पादप के बारे में और कुछ जानते हैं। डिफिनेशन के अलावा पादप से क्या क्या रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है हम लोग को प्रीवियस ईयर में जाके, या आगामी में, या अभी जो तत्काल में एग्जाम होने वाला है, कौन सा? बिहार दरोगा का है, बिहार सचिवालय का है, बहुत सारे एग्जाम है, अभी एडीओ का है, बहुत सारे एग्जाम है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जरूर देखें आप लोग, और यह सेशन को जरूर शेयर करें आप लोग। तो आइए इसके बाद क्या है कि पादप क्लोरोफिल की सहायता से, पादप क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से अकार्बनिक, किसको? अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक, किसमें? कार्बनिक यौगिक में बदल देता है। क्या करता है पादप? पादप जो है क्या करता है? पादप क्या? क्लोरोफिल की सहायता से। किसके सहायता से? क्लोरोफिल के सहायता से। क्लोरोफिल की सहायता से किसको? अकार्बनिक यौगिक को। किसको? अकार्बनिक यौगिक को। अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में, किसमें? कार्बनिक यौगिक में। किसमें? कार्बनिक यौगिक में। किसमें? कार्बनिक यौगिक में बदल देता है। यहां तक समझ गया? इसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि यह जो पादप जो है यह प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। यह जो है पादप प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। जो भी आप लोगों को एग्जाम है, जो 6 to 12 का, जो भी 6 to 12 के सिलेबस जो भी एग्जाम में पूछता है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। तो आप लोग जरूर शेयर करें इसको, लाइक शेयर जरूर करें इसको। इसके बाद क्या है, क्या बोला है? पादप जो है प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है?
प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है कि यह सूर्य के प्रकाश का मात्र 1% ऊर्जा का प्रयोग करता है। किसका? प्रकाश, पादप सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का कितना परसेंट? 1% क्या करता है? उपयोग करता है। क्या करता है? उपयोग करता है। क्या करता है? उपयोग करता है। क्या करता है? प्रयोग करता है। या क्या करता है? प्रयोग करता है। प्रयोग करता है। बाकी बात जो 99% बचा उसको क्या करता है? तो उसको परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? उसको परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। उसके बाद क्या है कि पादप की खाद्य फैक्ट्रियां, पादप की जो खाद्य फैक्ट्रियां होती है उसको क्या, पादप की खाद्य फैक्ट्री किसको कहते हैं? पत्ती को। किसको कहते हैं? पत्ती को। पादप का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पादप का, किसका? पादप का खाद्य फैक्ट्री। क्या? खाद्य फैक्ट्री। पादप का खाद्य फैक्ट्री किसको कहते हैं? पत्ती को। किसको? लीफ को। कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप का खाद्य फैक्ट्री किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? पत्ती को। किसको कहते हैं? पत्ती को। और पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है पादप के बारे में? नेक्स्ट पॉइंट क्या है पादप के बारे में कि इसका है कि पत्ती के द्वारा कोशिकाओं से घिरे छिद्र को रंध्र कहते हैं। पत्ती के द्वारा कोशिकाओं से घिरे, किसके? पत्ती के द्वारा कोशिकाओं से घिरे छिद्र को रंध्र कहते हैं। क्या? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। किसको? पत्ती के द्वारा कोशिकाओं से घिरे छिद्र को, पत्ती के द्वारा कोशिकाओं से घिरे छिद्र को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। यह पानी की अधिक होने पर खुलता है। क्या है? यह जो है, यह कौन सा? ये पानी की मात्रा अधिक होने पर खुलता है। क्या होने पर? अधिक होने पर खुलता है। खुलता है। तो आप लोगों ने इसके पॉइंट को जाने। किसके? पादप के पॉइंट को। किसके? पादप के पॉइंट को आप लोगों ने जाना। इसके बाद इसको नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने क्या जाना पादप के बारे में कि पादप एक स्वपोषी जीव है। कौन सा जीव है? स्वपोषी जीव है, जो कि वीवीआई है। या वीवीआई है। क्या है? स्वपोषी जीव है। उसके बाद क्या है? पादप जो है क्लोरोफिल की सहायता से, किसके सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। किसके सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में चेंज करता है। किसको चेंज करता है? अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में चेंज करता है। उसके बाद क्या है? पादप प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। क्या है इंपॉर्टेंट? यह प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। पादप सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा का 1% का प्रयोग करता है और 99% का क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। उसके बाद क्या है? पादप का खाद्य फैक्ट्री किसको कहते हैं? पत्ती को। किसको? पत्ती को कहते हैं। किसको? पत्ती को कहते हैं। पत्ती के द्वारा कोशिकाओं से घिरे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा।
क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, किसका? पादप का। तो आप लोग जो है आज 7th क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण, किसमें? पादपों में पोषण का हम लोग आज जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं। 7th क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? पादपों में पोषण। कौन सा है? पादपों में पोषण है। कौन सा है? पादपों में पोषण है। उसके बाद पहले हम लोग स्टार्ट किए थे किससे? पादप से। तो पादप के क्या परिभाषा होता है इसके बारे में हम लोग जाने। पादप का क्या परिभाषा होता है इसके बारे में हम लोग जाने। उसके बाद पादप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे, इसके बारे में जाने हम लोग। उसके बाद क्या है? पादप से जो भी हम लोगों को वन लाइनर बनता है, विभिन्न एग्जामों में जो पूछा गया है, उसको हम लोग क्या है? उसको देख रहे हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है पादप के बारे में। पादप के बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो पादप के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि रंध्र के बंद होने के लिए पोटेशियम तत्व की आवश्यकता होता है। किसको? रंध्र को बंद होने के लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रंध्र को बंद होने के लिए पोटेशियम तत्व की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? पोटेशियम तत्व की आवश्यकता होती है। किसके लिए? रंध्र को बंद होने के लिए। किसको? रंध्र को, स्टोमेटा को बंद होने के लिए किसका आवश्यकता होता है? पोटेशियम तत्व का आवश्यकता है। पत्ती जो है CO2, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? यह प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करता है। किसकी सहायता से? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की सहायता से। क्लोरोफिल की सहायता से इसके बाद क्या बनाता है? इसके बाद कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्या? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। जान गए आप लोग ये बात? रंध्र को बंद होने के लिए कौन सा तत्व का आवश्यकता है? रंध्र को बंद होने के लिए कौन सी तत्व का आवश्यकता है? पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम का। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल को जो है सूर्य के प्रकाश या क्लोरोफिल के साथ मतलब क्रिया करा के क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि पादप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं होता है। पादप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा होता है। पादप में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पादप में नाइट्रोजन
फिक्सीकरण, उसको क्या कहते हैं? स्थिर, स्थिरीकरण, स्थिर क्या बोलते हैं उसको? स्थिरीकरण। स्थिरीकरण किसकी किसकी सहायता से होता है? जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु द्वारा इसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु द्वारा होता है। क्या होता है? पादप में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राइजोबियम एजेक्टोबैक्टर मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कौन कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम। राइजोबियम एजेक्टोबैक्टर कौन सा? एजेक्टोबैक्टर मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कौन कौन? राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम, जो कि कहाँ पाया जाता है? फलीदार पौधे के जड़ में। कहाँ? फलीदार पौधे के जड़ में। क्या? राइजोबियम, जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ पादप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीट या जीव का भक्षण करते हैं। कुछ पादप क्या है? कुछ पादप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, किसको? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीट तथा जीव का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। तो एग्जाम्पल में है वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्रीव, घटपर्णी, पिचर प्लांट जिसको कहते हैं वो पिचर प्लांट कहते हैं घटपर्णी को। तो क्या है एग्जाम्पल में इसका? एग्जाम्पल में क्या है? वीनस फ्लाई है। क्या है? वीनस फ्लाई। आप लोग याद रखेंगे इसका। वीनस फ्लाई है। उसके बाद क्या है? वीनस फ्लाई के बाद ट्रैप है, सनड्रीव है, घटपर्णी है जिसको पिचर प्लांट कहते हैं, पिचर प्लांट कहते हैं, इत्यादि। क्या है? इत्यादि। नीचे से कट नहीं ना रहा है, पर देख लेते हैं। नहीं कट रहा है नीचे से। ठीक है, तो क्या है यह पॉइंट? क्या है? कुछ पादप जो है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीट और जीव का भक्षण करते हैं। किसका? कीट और जीव का भक्षण करते हैं। और कौन कौन से है? वीनस फ्लाई है, ट्रैप है, घटपर्णी है, सनड्रीव है। ये सब जो है क्या है? कीट और जीव को भक्षण करते हैं। किसको? कीट और जीव को भक्षण करते हैं। तो पहले हम लोगों ने जाना कि रंध्र को बंद होने के लिए किसका आवश्यकता होता था? किसका आवश्यकता? तो कौन सा तत्व की आवश्यकता होता है? पोटेशियम तत्व का। किसका? पोटेशियम तत्व का।
किसका? पोटेशियम तत्व का। और कुछ कुछ ऐसे पादप हैं जिसको नाइट्रोजन के लिए किसको? कीट और जीव का भक्षण करते हैं। तो आप लोगों ने आज सेवेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, जो कि है पादप में पोषण। क्या है? पादप में पोषण है। तो पादप में पोषण का आप लोग पादप के बारे में जान रहे हैं अभी। और सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और इस चैनल को सपोर्ट करें आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग पादप के बारे में। किसके बारे में? पादप के बारे में। जो भी वन लाइनर जो कि बना के लाए हैं हम, वह सब प्रीवियस ईयर में और आगामी आने वाली परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर है सब। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब, जो कि फुल्ली एनसीईआरटी है। क्या है? फुल्ली एनसीईआरटी पर टोटल क्वेश्चन बनाया हुआ है। टोटल क्वेश्चन बनाया हुआ है। पादप में जल एवं खनिज लवण वाहिकाओं द्वारा वेसल्स द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। पादप में जल एवं खनिज लवण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका पादप का? कि पादप में जल एवं खनिज लवण। पादप में जल एवं खनिज लवण वाहिकाओं वेसल्स के द्वारा वाहिकाओं के द्वारा कहाँ पहुंचता है? पत्ती तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? पत्ती तक पहुंचता है। पत्ती तक पहुंचता है। तो हम लोगों ने क्या जाना? ये जो पॉइंट है इसके बारे में क्या जाना? पादप में जो है जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा पत्ती तक पहुंचता है? वाहिकाओं के वेसल्स के द्वारा। कहाँ पहुंचता है? पत्ती तक। कहाँ पहुंचता है? पत्ती तक पहुंचता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि जाइलम में प्रवाह बहुदेशीय होता है। किसमें? जाइलम में प्रवाह जो है बहुदेशीय होता है। जाइलम में प्रवाह बहुदेशीय होता है। बहुदेशीय होता है। क्या होता है? जाइलम में प्रवाह क्या होता है? बहुदेशीय होता है। क्या होता है? बहुदेशीय होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है जाइलम के बाद फ्लोएम होगा। फ्लोएम में प्रवाह एक दिशीय होता है। क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट फ्लोएम। फ्लोएम में प्रवाह एक दिशीय होता है। एक दिशीय होता है। आप लोग ये वन लाइनर जरूर याद रखिएगा। ये तो भी आई है दोनों, बहुत से एग्जाम में पूछ चुका है, आगामी में भी पूछेगा यह क्वेश्चन आंसर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जाइलम में प्रवाह जो है क्या होता है? बहुदेशीय होता है। क्या होता है? बहुदेशीय होता है। उसके बाद फ्लोएम में प्रवाह क्या होता है? फ्लोएम में प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। जाइलम में बहुदेशीय और फ्लोएम में एक दिशीय होता है। उसके बाद क्या है कि पादप में ग्लूकोज संचित रहता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। पादप में जो है
पादप में ग्लूकोज क्या संचित रहता है, क्या रहता है, संचित रहता है, संचित रहता है। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, किसके रूप में संचित रहता है, स्टार्च के रूप में, किसके रूप में संचित रहता है, स्टार्च के रूप में। तो क्या है यहाँ पॉइंट कि पादप में जो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज संचित रहता है, सही बात है। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। उसके बाद है पादप में रितिका एकल झिल्ली से घिरा होता है। पादप में रितिका जो है, पादप में रितिका एकल झिल्ली से घिरा होता है। क्या होता है, एकल झिल्ली से घिरा होता है। घिरा होता है, क्या होता है, एकल झिल्ली से घिरा होता है। तो यह पॉइंट क्या है, पादप में जो रितिका होता है, यह जो होता है वो क्या होता है, एकल झिल्ली से घिरा होता है। क्या, झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, तो इतना जाने हम लोग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं पादप के बारे में, पादप के बारे में बहुत सारे हैं कुछ वन लाइनर जो कि एग्जाम में पूछ चुका है, जो कि यह चैप्टर बहुत वीवीआई चैप्टर है बोर्ड के लिए भी, और जो भी आगामी एग्जाम है उसके लिए भी। किसके लिए भी, आगामी एग्जाम के लिए भी है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। किसके लिए भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए। और जिसका सीटेट है, जिसका सीटेट जो है, जिसका सीटेट है उसके लिए तो और महत्वपूर्ण है। जिसका सीटेट एग्जाम है इस बार, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसलिए कि सीटेट को 6 to 8 चाहिए, और 6 to 8 का साइंस का यदि आप लोगों ने सीटेट दिया होगा तो साइंस का क्वेश्चन जो है वो बहुत टफ पूछ रहा है। टफ क्या है, उसको क्या करता है, तो उसको कुछ घुमा कर पूछ देता है। पूछता तो वही है, लेकिन क्या करता है, उसको घुमा कर पूछ देता है उसमें क्वेश्चन। किसमें, सीटेट में। तो सीटेट वालों के लिए जो है एनसीईआरटी एकदम डीपली नॉलेज चाहिए। उसको क्या चाहिए, डीपली नॉलेज चाहिए। क्या चीज में, साइंस में। किसमें, साइंस मैथ वालों को। किसको, साइंस मैथ वालों को। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, कि केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। क्या है, केवल पादप ही ऐसे जीव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या बोल रहा है कि पादप ही एक ऐसा जीव है, ऐसा जीव है जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से जल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवण एवं खनिज की सहायता से एवं खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन बनाता है। भोजन बनाता है, क्या करता है, पादप ही एक ऐसा जीव है, पादप ही, केवल पादप ही एक ऐसा जीव है, पादप ही ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकता है। क्या करता है, केवल पादप ही एक ऐसा जीव है जो जल,
किसको? जल से कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद खनिज लवण, खनिज लवण से अपना क्या है? भोजन बना सकता है। क्या कर सकता है? भोजन बना सकता है। क्या कर सकता है? भोजन बना सकता है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण, क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि। ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। तो क्या होता है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग को क्या कहते हैं? उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वपोषण या स्वपोषी। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। स्वपोषण या स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषण या स्वपोषी, स्वपोषी या स्वपोषण, स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषी एवं स्वपोषण क्या होता है यार? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। भोजन की वह विधि जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। क्या करता है? स्वयं संश्लेषित। पोषण की वह विधि, पोषण की किसकी? पोषण की वह विधि, क्या? वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। क्या करता है? स्वयं संश्लेषित करता है। स्वयं संश्लेषित करता है। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी का परिभाषा क्या हुआ? पहले हम लोग जानते हैं पोषण का परिभाषा। किसका? यह पॉइंट क्या है? आप लोग देखिए ये पॉइंट क्या है? सजीवों द्वारा, किसके? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं स्वपोषी और स्वपोषण क्या है। स्वपोषी क्या है? तो पोषण की वह विधि, कौन सी? स्वपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। क्या करता है? स्वयं संश्लेषित करता है। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। उसे स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं। इतना तो आप लोग जान गए, इतना जान गए आप लोग। इसके बाद क्या है? इसके बाद पादप में और कुछ पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट हैं आज, जो कि आप लोगों को इसके बारे में खुली जानकारी ले लेना है। क्या है? खुली जानकारी ले लेना है। किसके बारे में? इसके बारे में। तो स्वपोषण हो गया, उसके बाद स्वपोषी हो गया, उसके बाद क्या होगा? विषमपोषी आएगा। तो आप लोग बताइए कि विषमपोषी किसे कहते हैं? विषमपोषी है क्या? आप लोग बताइए।
आप लोग कमेंट कीजिए। और यह सेशन यदि पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें आप लोग। तो हम लोग जाने किसके बारे में, पादप के बारे में, पादप का परिभाषा जाने, उसके बारे में उसको डिवाइड किए, उसके बाद क्या उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर बना उसको बनाकर हम लोग लिखे। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा क्या होगा कि आप लोगों को याद करने में, याद तो आप लोग यदि देखिएगा तो यही हो जाएगा आप लोगों को याद, और याद करने में बहुत आप लोगों को हेल्प होगा। क्या होगा, हेल्प होगा। क्या होगा, हेल्प होगा आप लोगों को क्या, याद करने। और इतना इजी इजी तरीका से हम बना के लाए हैं इसको कि आप लोगों को जो है पूरा एकदम लगेगा कि देखो इजी वे में याद हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद क्या है, विषमपोषी है। तो आप लोग बताइए कि विषमपोषी क्या है। स्वपोषी देख लिए तो विषमपोषी क्या है, विषमपोषी के बारे में आप लोग बताइए। किसके बारे में बताइए आप लोग, विषमपोषी के बारे में बताइए। विषमपोषी क्या है, स्वपोषी तो आप लोग देख लिए, स्वपोषी के बारे में तो आप लोग जान गए। उसके बाद आप लोग बताइए कि विषमपोषी क्या है। आप लोग बताइए कि विषमपोषी क्या है। तो आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग। तो जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन, क्या पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव, जंतु एवं संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, संश्लेषित करते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी कहते हैं, क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। आइए इसके बाद और भी पादप का जो है, इसके बाद भी और पादप का हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर लेते हैं अभी हम लोग। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, पत्तियों में, इसके बाद क्या है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। क्या होता है, हरा वर्णक होता है। उसे क्या कहते हैं, आप लोग जवाब दीजिए कि पत्तियों में जो एक हरा वर्णक होता है जिसके कारण जो है पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार क्या है, स्टार्च है। ये तो हम लोग जानते हैं, इसलिए कि हम लोग 6 क्लास के फर्स्ट चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड जब पढ़े थे तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। क्या बनाता है, नेक्स्ट क्या है, शैवाल। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, किसकी, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है।
अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है। तो हम लोगों ने जाना क्या, हम लोगों ने जाना क्या कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह है, VVI है, VVI है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, हरा वर्णक के कारण। क्या, हरा वर्णक के कारण। उसके बाद क्या होता है, अमरबेल, अमरबेल पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अमरबेल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, किसके बारे में, अमरबेल के बारे में। किसके बारे में, अमरबेल के बारे में। अमरबेल आप लोग देखे होंगे, आपके आस पड़ोस में वृक्ष होंगे तो उस पे एक घना सा एकदम पतला पतला रस्सी की तरह क्या होता है, उस पर संरचना होता है, जिससे वह क्या होता है, वो अपने जिस पे रहता है उसी, जिस पेड़ पे रहता है उसी के साथ उसका क्या है, सहजीवी संबंध है, जिससे वह अपना भोजन प्राप्त करता है। आइए अमरबेल के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, और ऐसे हम लोग पादप के बारे में जान रहे हैं अभी, तो देखते हैं हम लोग। तो क्या है, अमरबेल पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट क्या लेंगे हम लोग, अमरबेल, अमरबेल में, अमरबेल पादप में, अमरबेल पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, किसमें, अमरबेल में। यह अपना भोजन उस पादप से पदार्थ करता है जिस पर यह आरोहित होता है। यह जो अमरबेल जो है, यह जो है, यह इसका जो भोजन होता है, यह जिस पे आश्रित होता है, जिस पेड़ पर होता है ना, उसी से लेता है, उसी से यह ग्रहण करता है। यह अपना भोजन उस पादप से पदार्थ करता है जिस पर यह आरोहित होता है। यह अमरबेल क्या है, परजीवी है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, परजीवी कहते हैं, परजीवी होता है, किसी दूसरे पे आश्रित होता है। तो यह क्या है, VVI है। क्या है, VVI है। क्या अमरबेल क्या होता है, परजीवी होता है। क्या होता है, परजीवी होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग, अब आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। इसका ही जो एक पार्ट और हो जाएगा, या तो एक पार्ट हुआ, इसके बाद एक पार्ट और हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखें, और इसमें जो प्ले लिस्ट में जो पढ़ा हुआ है 6 क्लास का, उसका भी आप लोग अध्ययन करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तो आज इतना ही, तो फिर मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं 7th क्लास के NCERT के साथ। किसके साथ, NCERT के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल।